Assalamu alaikum. So today we are going to discuss motion of charged particle in a uniform magnetic field. ये हमारी यूनिट 3 का टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पिछली 2 वीडियोस में पढ़ा हमने कि when a charged particle is moving in a magnetic field, a force acts on it and that force is given by Fm is equal to QVB sin theta, and this force is called as a magnetic force. So when a charged particle is moving in a magnetic field, a force acts on it and that force is called as magnetic force given by Fm is equal to QVB sin theta. अब जो हमारा आज का टॉपिक है इसको हम 3 हेडिंग से पढ़ेंगे। अंडर 3 कंडीशंस में इसको हम पढ़ेंगे। तो पहली कंडीशन जो है इसकी यानी केस फर्स्ट, जो केस फर्स्ट है वो है कि व्हेन द एंगल बिटवीन V एंड B इज थीटा और 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। इससे क्या मतलब है? इट मीन्स मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एक चार्ज्ड पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। A charged particle Q is moving in the direction of the magnetic field. In this case, the angle between V and B is 0 degree. यानी जब चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेगा तो वहां पे जो एंगल बनता है द एंगल इज 0 डिग्री, वो इज 0 डिग्री। दूसरी केस इसमें दूसरी बात है कि अगर चार्ज्ड पार्टिकल मूव कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में चार्ज्ड पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस वक्त जो थीटा होगा वो होगा 180 डिग्री। तो जब हम ये 2 वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट Fm इज इक्वल टू QVB साइन 0 और QVB साइन 180 और Fm इज इक्वल टू QVB साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो ये इक्वेशन 0 बन जाएगी और ये इक्वेशन भी 0 बन जाएगी क्योंकि साइन 180 इज ऑल्सो 0। सो दिस मीन्स कि व्हेन ए चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ये हो गई पहली सिचुएशन। अब हम आएंगे दूसरी सिचुएशन पे, केस सेकंड पे। केस सेकंड, पहला केस था कि व्हेन थीटा इज 0 और 180, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो एंगल है वो 0 हो या 180, तो उस सूरत में कोई फोर्स पे एक्ट नहीं कर रहा है। अब केस सेकंड पे आएंगे हम। केस सेकंड है कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट राइट एंगल्स, जब चार्ज पार्टिकल राइट एंगल एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, यानी V और B के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त उस पर फोर्स एक्ट होगा और किस डायरेक्शन में होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे हम? तो हमने लिया है यहाँ पे, मैंने डायग्राम बनाई है। डायग्राम क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। हमारे लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स। ये अंदर की तरफ ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैंने क्रॉस लाइन से दिखाया है। ये क्रॉस लाइन जो है दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज रेडियली इनवर्ड्स। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने क्रॉस से दिखाया है। क्रॉस से दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड रेडियली इनवर्ड्स। तो मान लेते हैं कि चार्ज्ड पार्टिकल एंटर हो गया इस मैग्नेटिक फील्ड में, एक चार्ज्ड पार्टिकल ने एंटर किया इस मैग्नेटिक फील्ड में, प्लस क्यू चार्ज्ड पार्टिकल है इस डायरेक्शन में आया, ये इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है देयर इज एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ऐसे है, और चार्ज्ड पार्टिकल ने एंटर किया इस तरह। तो V और बिल्कुल आप समझो ऐसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है रेडियली इनवर्ड्स, चार्ज पार्टिकल ने एंटर किया एट राइट एंगल्स इस डायरेक्शन में,
तो V और B के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। यहां पे ये हमने दिखाया, इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसे चार्जड पार्टिकल मूव कर रहा है और इस पे एक फोर्स एक्ट होगा। वो फोर्स हम कैसे निकालेंगे? तो इस सिचुएशन में जो एंगल यहां बनता है V और B के दरमियान वो 90 डिग्री का एंगल है। इट इज एंगल 90 डिग्री। तो अब हम देखेंगे कि इस पे यहां पे कितना फोर्स इस पे अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फोर्स। दैट इज Fm इज इक्वल टू क्यू VB sin 90 और Fm इज इक्वल टू क्यू VB sin 90 is 1, so it is a maximum force and इस पे एक फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट होगा इस चार्जड पार्टिकल पे, दैट इज Fm is equal to QVB। अब हम देखेंगे कि ये जो फोर्स पे एक्ट हो गया यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो ये इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, यानी किस डायरेक्शन में वो फोर्स इस पे अप्लाई हो गया। तो उसको हम देखेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है। राइट हैंड पाम रूल क्या है? हमें क्या करना है, जो हमारे राइट हैंड की उंगलियां हैं उनको हम रखेंगे इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारा थंब है ये जाएगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, जहां जिस डायरेक्शन पार्टिकल मूव कर रहा है, और जो हमारा पाम है इस हाथ का वो हमें दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, तो ऐसे हाथ रखेंगे हम अपना ऐसे, और जो थंब है ये मोशन की डायरेक्शन में है, यानी किस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, और जो हमारा पाम है ये अंदर की तरफ है, तो उसका मतलब है यहाँ पे जो इस पे फोर्स अप्लाई होगा दैट विल बी रेडियली इनवर्ड्स। पूरा देखो, ये जो हमारा राइट हैंड है इसकी उंगलियां अंदर की तरफ, और जो हमारा थंब है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन पार्टिकल, और जो हमारा पाम है दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। पाम अंदर की तरफ है तो फोर्स यहाँ पे अंदर की तरफ होगा। तो उसका मतलब है यहाँ पे यहाँ इस पोजीशन पे इस पार्टिकल पे एक इनवर्ड फोर्स अप्लाई हो गया। अब ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी इस पे एक इनवर्ड फोर्स अप्लाई होगा। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पहुंच गया ये पार्टिकल। जब यहाँ पहुंच गया ये, तो यहाँ पे भी इसको लगाएंगे हम राइट हैंड पाम रूल, देखेंगे फोर्स किस तरफ है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, ऐसे लगाएंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ है, और जो हमारा थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस पार्टिकल वो इस तरफ है, और पाम जो है वो ऊपर की तरफ है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो अपवर्ड्स होगा एंड टुवर्ड द सेंटर की तरफ होगा। यहाँ पे देखो आप ऐसे लगाएंगे हम इसको, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, और हमारा पाम अंदर की तरफ जाता है और इनवर्ड्स। इसका मतलब है एट एवरी पॉइंट इन दिस मैग्नेटिक फील्ड a force acts on this charged particle, magnetic force, and the magnetic force that is directed radially inwards। और जब मैग्नेटिक फोर्स हर पॉइंट पे डायरेक्ट होगा रेडियली इनवर्ड्स, ये चार्जड पार्टिकल जो है इट विल फॉलो ए सर्कुलर पाथ, ये एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। इट मीन्स कि व्हेन ए चार्जड पार्टिकल enters a uniform magnetic field at right angles, the charged particle it follows a circular path in the magnetic field। ये बनाएगा एक सर्कुलर पाथ। अब जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसको सर्कल में मूव करने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, एंड दैट फोर्स वी कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। And that force is given by F is equal to mv square divided by r, where m is the mass of this particle, v is the velocity of the particle, and r is the radius of this circle। जो इसे सर्कुलर पाथ बनाया, इसका रेडियस जो है वो r है। यानी when a particle moves in a circle, it requires a force to move along a circle, and that force is called a centripetal force। And that centripetal force is provided by the magnetic force, क्योंकि magnetic force जो इसका है वो radially inwards है, and the centripetal force required to move the charged particle in a circular path is provided by this magnetic force Fm, that's QVB। यानी ये वो force provide कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं QVB and mv square by r, mv square divided by r, it is equal to QVB। यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट्स प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। तो F के बल लिखेंगे हम ये mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू QVB। यहां पे हम निकालेंगे वैल्यू
आर का, रेडियस का। तो यहां पे एक v और एक v कैंसिल हो जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, वी गेट एम वी इज इक्वल टू क्यू पी आर। आर तो यहां आएगा, अब इसको जरा यहाँ पे आर निकालेंगे हम, आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। अगर हमें रेडियस निकालना होगा इस सर्कुलर पाथ का जो इस चार्ज पार्टिकल ने सर्कल बनाया, तो फॉर दैट वी मस्ट नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये चीजें मालूम होगी, वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। नाउ हियर द रेडियस m जो है ये कांस्टेंट है, मास ऑफ पार्टिकल, q भी कांस्टेंट होगा, चार्ज ऑफ पार्टिकल, एंड b द मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो वी कैन से r इज प्रोपोर्शनल टू v, यानी r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड v, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड v ऑफ द पार्टिकल। उसका मतलब है जितनी पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी, यानी ज्यादा स्पीड से वो एंटर करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, उतना बड़ा सर्कल बनाएगा। अगर कम स्पीड से एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो कम छोटा सर्कल बनाएगा। रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इट मींस हाई स्पीड पार्टिकल्स दे फॉर्म ए बिगर सर्कल एंड लो स्पीड पार्टिकल्स दे फॉर्म ए स्मॉलर सर्कल। नंबर फर्स्ट, तो ये हम निकला हमारा रेडियस, R इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। इसके बाद हम निकालेंगे इसका टाइम पीरियड, यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल, टाइम पीरियड सेकंड। टाइम पीरियड t दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने सर्कुलर पाथ में, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, दैट इज 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी, टाइम टी। नाउ इट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इंटू आर। तो रेडियस निकाला हमने यहां पे, आर का वैल्यू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी। सो इट इज, सॉरी यहां गलत किया हमने, इट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, सो स्पीड इज v। यहां पे v और v कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय क्यू बी। सो अगर टाइम पीरियड हमें निकालना होगा, सो इट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई क्यू बी। इसका मतलब है ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है टाइम पीरियड। इट मीन्स इफ ए पार्टिकल विथ लो स्पीड एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड, उसको भी उतना टाइम लगेगा एक सर्कल बनाने में जितना अगर कोई पार्टिकल फास्ट स्पीड से आएगा उसको भी उतना ही टाइम लगेगा एक सर्कल बनाने में, क्योंकि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो नंबर थर्ड निकालेंगे हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ सर्कल्स कंप्लीट इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में ये पार्टिकल कितने सर्कल बनाएगा, कितनी रिवोल्यूशन लगाएगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड में। सो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सो दैट इज एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी, और एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी। टी निकाला हमने, 1 ओवर टी इज 2 पाई डिवाइडेड बाई क्यू बी, 2 पाई डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब क्यू बी ऊपर आएगा, सो इट इज क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई। So frequency f is equal to qb divided by 2 pi. So frequency also is independent of the speed of the particle. And frequency जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रही है। यहां पे एक टर्म हमने छोड़ दी, 2 पाई m था यहां पे, 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी, यानी t इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। यहां भी m आएगा इसके साथ, इट इज 2 पाई m
2 pi m and qb divided by 2 pi m. तो स्पीड जो है, ये फ्रीक्वेंसी जो है, इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द पार्टिकल. यानी मास भी कांस्टेंट होगा, क्यू भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट है, सो इट इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है. तो यहाँ पे निकालेंगे अब इसकी एंगुलर स्पीड, बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग इन इट इज ए सर्कुलर मोशन, ये सर्कल में मूव कर रहा है. सो हियर वी नीड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. हम निकालेंगे इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है उसके लिए फॉर्मूला जो है दैट इज डिनोटेड बाय ओमेगा. सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f. ओमेगा इज 2 pi f. 2 pi is constant and f is the frequency, this linear frequency. So omega is equal to 2 pi. So f निकाला हमने यहाँ पे, it is qb divided by 2 pi m. यहाँ पे 2 pi और 2 pi कैंसिल होगा. So omega is equal to qb divided by m. This is the relation for calculating the angular frequency of the particle. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो भी स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रही है. इट डज नॉट डिपेंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. तो ये 3-4 रिलेशंस थी, बहुत ही जरूरी है इसमें जो हमने निकाली यहाँ पे. किसमें कि मैंने चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो मैं इसको थोड़ा फिर रिपीट करूंगा आपको. इस टॉपिक को हम 3 हेडिंग से पढ़ेंगे. केस फर्स्ट बताया मैंने आपको. केस फर्स्ट इज कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग at parallel to the magnetic field and anti-parallel to the magnetic field. जो केस फर्स्ट था कि when a charged particle is moving parallel और anti-parallel to the magnetic field, उस वक्त थीटा जो एंगल बनता है वो 0 होगा इस केस में, और इस केस में 180 बन जाएगा. तो उस वक्त Fm जो कोई फोर्स पे एक्ट नहीं होता है, Fm जो 0 बनता है उस वक्त. There is no magnetic force on the charged particle in these 2 cases. Now the second case is when charged particle enters at right angles. जब ये राइट एंगल पे एंटर करता है इस मैग्नेटिक फील्ड में, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल इनवर्ड्स है, वो चार्ज पार्टिकल ऊपर से आ गया. उसका मतलब है कि जो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड ये है, चार्ज पार्टिकल ऊपर से आया तो वेलोसिटी और बी के दरमियान जो एंगल बनता है यहाँ पे वो 90 का बनता है. इट मींस द चार्ज पार्टिकल एंटर्स राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड. जब यहाँ पे पहुंच गया चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में, तो बाय राइट हैंड फॉर्म रूल हम देखेंगे, इस पे एक फोर्स अप्लाई होता है, मैग्नेटिक फोर्स, एंड दैट फोर्स इज रेडियली इनवर्ड्स. यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको. बाय राइट हैंड फॉर्म रूल हम ऐसे लगाएंगे इस पे उंगलियां, तो थंब नीचे की तरफ है, हमारा पाम इस डायरेक्शन में है, तो दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो फोर्स जो है अंदर की तरफ है. यहाँ देखो आप, राइट हैंड फॉर्म रूल लगाया हमने, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब लगाया हमने, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में. यहाँ देखो आप, पाम इस डायरेक्शन में, यहाँ देखो आप, पाम इस डायरेक्शन में. तो हर एक पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फोर्स पे अप्लाई होगा, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स, एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स to move this charged particle in the circular path. It means कि when charged particle enters a magnetic field at right angles, it forms a circular path. ये सर्कल में मूव करेगा. तो उस सर्कल में जब मूव करेगा ये, तो उसके लिए हमने निकाली इसकी रिलेशंस, रेडियस कितना होगा इसका, टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी. अब हम इसका थर्ड केस पढ़ेंगे. थर्ड केस पढ़ेंगे हम कि व्हेन द चार्जड पार्टिकल एंटर्स एट एन एंगल अदर देन 90 के बगैर कोई एंगल होगा, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, यानी किसी और एंगल पे जब ये इसमें एंटर करेगा तो उस वक्त कौन सी पाथ ये बनाएगा, क्या वो सर्कुलर पाथ होगी या कोई और पाथ होगी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम. थैंक्स.